12 मई 1996 को एक अमेरिकी राजदूत ने 60 मिनट के एक खंड में इराक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का बचाव किया। पत्रकार लेस्ली स्टॉल ने उनसे पूछा, हमने सुना है कि आधे मिलियन बच्चे मारे गए हैं। मेरा मतलब है हिरोशिमा में मरने वालों की तुलना में अधिक बच्चे हैं। क्या इराक में अमेरिका का उद्देश्य इतनी बड़ी कीमत के लायक है? उस पर राजदूत ने उत्तर दिया, हमें लगता है कि कीमत इसके लायक है। यह मैडलिन अल्ब्राइट थी। मैडलिन अल्ब्राइट वह महिला जो भारत के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं थी। वर्ष 1997 से 2001 तक उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अधीन शीर्ष राजनयिक के रूप में कार्य किया था। इसी बीच उनकी मृत्यु की खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे मैडलिन अल्ब्राइट भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे बड़ा खतरा थी और अपने जीते जी उन्होंने हर मोर्चे पर भारत को परेशान करने तथा नीचा दिखाने का पूरा प्रयास किया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। किसी भी व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि एक ईमानदार चर्चा है। भारत के दृष्टिकोण से मैडलिन अल्ब्राइट के बारे में एक ईमानदार चर्चा और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वह भारत की महाशक्ति की महत्वाकांक्षाओं की सबसे बड़ी दुश्मन थी। दरअसल 1998 भारत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था। इसने भारत को एक परमाणु हथियार राष्ट्र के रूप में स्थापित किया और अपने दो दुश्मन पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान के सामने अपनी रक्षा और बचाव पक्ष को मजबूत किया। लेकिन यह शक्ति हासिल करने के लिए भारत को सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करना पड़ा था। बिल क्लिंटन प्रशासन ने तब भारत के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए थे। भारत को अमेरिकी और वैश्विक सहायता से वंचित कर दिया गया था और वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा उधार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध लगाने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट थी। उन्होंने तब भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों को भविष्य के खिलाफ एक अपराध के रूप में वर्णित किया था। वह एक ऐसा युग था जब अमेरिका में प्रतिबंधों के अत्यधिक उपयोग को अप्रभावी माना जा रहा था। हालांकि अल्ब्राइट ने यह भी सुनिश्चित किया कि भारत का अर्थतंत्र घुटनों पर आ जाए और जल्द ही बिल क्लिंटन प्रशासन के अन्य अधिकारी भी उनके द्वारा सुझाए गए प्रतिबंध थोपने पर सहमत हो गए थे। मैडलिन अल्ब्राइट ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने वाजपेयी सरकार को CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने की पूरी कोशिश की। यह किस्सा भी काफी मजेदार है। आपको बता दें कि अल्ब्राइट नई दिल्ली को CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करती रही, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने खुद ही इसे 51-48 वोटों के संकीर्ण वोट से खारिज कर दिया था। तब उन्होंने खुद को शर्मिंदगी से बचाने के लिए व्यवहारिक रूप से कहा कि हम CTBT की पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने वाले संधि से बाध्य हो। पर आज तक अमेरिका ने परीक्षण प्रतिबंध संधि की पुष्टि नहीं की है। हालांकि अल्ब्राइट ने भारत को इसे अपनाने के लिए मजबूर करने का पूरा प्रयास किया था। ध्यान देने वाली बात है कि मैडलिन अल्ब्राइट को कश्मीर मुद्दा सुलझाने का जुनून सवार था। वास्तव में वर्ष 1998 में भारत द्वारा पोखरण परीक्षण किए जाने के ठीक बाद अल्ब्राइट ने स्पष्ट कर दिया कि वो कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना चाहती है। उन्होंने खुद कहा कि वो कश्मीर को वैश्विक एजेंडे में धकेलना चाहती है। अल्ब्राइट ने कहा, मुझे लगता है कि इस पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान देने से मदद मिलेगी। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री ने आगे कहा, भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच कश्मीर सहित उनके विवादों पर द्विपक्षीय चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मूल कारणों से उलझते रहते हैं। वो इतना पर ही नहीं रुकी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2003 में अल्ब्राइट ने सारी हदें पार कर दी थी। दरअसल वर्ष 2001 में बुश प्रशासन के सत्ता में आने के बाद वो अमेरिकी प्रशासन से बाहर हो गए। उसके बाद किसी भी तरह उन्होंने कश्मीर को दुनिया की सबसे खतरनाक और दुखद जगहों में से एक के रूप में वर्णित करने की कोशिश की और फिर भारत की संप्रभुता से इनकार करने के एक संबोधन में अल्ब्राइट ने यह भी कहा कि जनमत संग्रह कश्मीरी लोगों की इच्छाओं का न्याय करने का सबसे अच्छा तरीका था। इस तरह अल्ब्राइट ने कई सालों तक कश्मीर पर पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाया। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि अगर उन्हें मौका मिलता तो भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं बनने देती और न ही वो भारत को कश्मीर पर अपनी सही संप्रभुता का दावा करने देती। लेकिन अल्ब्राइट अपने भारत विरोधी उद्देश्यों में विफल रहीं और अंततः अमेरिकी नेताओं को भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई दिल्ली का कद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि यह उस तथ्य को कमजोर नहीं करता है कि अल्ब्राइट लंबे समय तक भारत की दुश्मन नंबर 1 थी।